Hey friends, welcome in educational channel by रिताशु। आज हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शंस। यस, फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम सीखेंगे फ्रैक्शंस क्या होता है। देन हम सीखेंगे फ्रैक्शंस कितने तरह के होते हैं एंड हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये फ्रैक्शन इस टाइप का है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शंस क्या हैं और इनके कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये n अपॉन डी लिखा है। इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, p अपॉन क्यू लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने n अपॉन में d इसलिए लिखा है क्योंकि n यहाँ पर शो करता है हमारा न्यूमरेटर एंड d यहाँ पर शो करता है डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर हिंदी में बोले तो ये अंश होता है और ये हर होता है। अब समटाइम कुछ भूल जाते हैं और मतलब अभी मैंने बताया कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, याद हो गया, लेकिन 10-15 दिन 2 महीने बाद भूल जाएंगे कि कौन सा न्यूमरेटर था कौन सा डिनोमिनेटर था। तो उसके लिए वेरी सिंपल, डी होता है डिनोमिनेटर और डी से होता है डाउन। तो जो नीचे वाला नंबर है वो है हमारा डिनोमिनेटर। एन से होता है नॉर्थ नोड और नॉर्थ नोड होता है ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जो हमारा होता है वो होता है न्यूमरेटर। तो ये न्यूमरेटर है एंड ये डिनोमिनेटर है। लेकिन फ्रैक्शन वही नंबर होता है जिसमें जो डिनोमिनेटर हो, जो नीचे वाला नंबर हो, वो कुछ भी हो लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो नंबर ज़ीरो है दैट मीन्स फिर वो पूरा नंबर फ्रैक्शन नहीं है। न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है बट डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। आई होप अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। जिसमें एक नंबर ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, एक नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, 2/3, 4/5, 6/3, ये सारे फ्रैक्शंस हैं। लेकिन अगर बात की जाए 10/0 तो ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर जीरो है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। सो फ्रैक्शंस कितने तरह के होते हैं एंड इनके कितने प्रकार होते हैं, या फिर ऐसा बोला जाए, और वो कौन कौन से होते हैं और हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये फ्रैक्शन ये वाला है। तो सबसे पहला टाइप होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस। फर्स्ट नंबर में मैंने डाला है प्रॉपर फ्रैक्शन को। और प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन होता है, दैट मीन्स छोटा होता है। अब आप एग्जाम्पल देखिए, 1/5, 1 न्यूमरेटर है एंड 5 डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है, या फिर कह सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, जो मैंने यहाँ लिखा है। 2/6, अगेन 2 जो है वो 6 से छोटा है। 9/80, अगेन जो 9 है वो 80 से छोटा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस के। लेकिन अगर मैं बात करूँ 17/15, तो न्यूमरेटर है 17 जो कि 15 से छोटा नहीं है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, राइट। अब सेकेंड टाइप है इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। पहला था प्रॉपर एंड इसके साथ लग गया आई एम, बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब सिंपल है, हमें रिवर्स कर देना है। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा था और यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। जैसे कि देखिए 10/3, या फिर हम इसी को लिखें तो बन जाएगा 5/1। तो 5 जो है वो न्यूमरेटर हो जाएगा जो डिनोमिनेटर से बड़ा है। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने को नहीं कह रही हूँ, जस्ट मैं इसको एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये 1/5 था तो ये प्रॉपर था, अगर ये 5/1 होता तो ये इम्प्रॉपर होता, 2/6 है तो ये प्रॉपर है, 6/2 होता तो ये इम्प्रॉपर होता। सिमिलरली देख लीजिए 10/3, 3/2, 3 भी 2 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब बात करते हैं इसकी, ये है 1/5, 1 जो है वो 5 से छोटा है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो इसके आगे मैंने क्रॉस लगा दिया, राइट। अब हमारा थर्ड टाइप है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिसके में साइड में एक होल नंबर होता है। साइड में क्या होता है? एक होल नंबर होता है, फिर बचा हुआ सेम होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एंड ऑब्वियसली हर जगह डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो वो नंबर फ्रैक्शन ही नहीं है, फिर बात ही नहीं होती या क्वेश्चन ही नहीं उठता कि वो कौन सा फ्रैक्शन है। जब वो फ्रैक्शन ही नहीं है तो कौन सा टाइप का है?
उसका कोई सवाल ही नहीं उठता। अब देखिए एग्जाम्पल में 2:1/3, 3:4/9 एंड 6:1/7। तो यहाँ पे 2, 3, 6 जो हैं वो होल नंबर्स हैं, 1/3, 4/9, 1/7 जो है फ्रैक्शंस हैं। और इस तरह के फ्रैक्शंस को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शंस, राइट। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा लाइक फ्रैक्शंस, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया था कि लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं और सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके चेक करें। तो लाइक फ्रैक्शंस को बहुत इजीली समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर होता है, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डाउन वाला नंबर, नीचे वाला नंबर, वो ऑलवेज सेम होता है। अगर वो सेम नहीं है कुछ फ्रैक्शंस का तो वो फ्रैक्शंस लाइक नहीं होंगे, लेकिन अगर वो सेम है तो वो फ्रैक्शंस लाइक होंगे। एग्जाम्पल देखिए 1/4, 2/4, 3/4। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि क्या ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो यस ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन सब का डिनोमिनेटर 4 है। सेकंड देखिए 1/4, 2/4, 1/5। तो क्या जो बी वाला ऑप्शन है वो लाइक फ्रैक्शंस का है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 का तो डिनोमिनेटर 4 है, लेकिन थर्ड का डिनोमिनेटर 5 है। तो इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, राइट। अब हम बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस की। जैसे कि पहले लाइक फ्रैक्शंस में आपने देखा डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए, वैसे ही अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होने चाहिए, अलग होने चाहिए। अगर वो सेम है तो लाइक हैं, और अगर सेम नहीं है तो वो अनलाइक है। एग्जाम्पल 1/3, 2/5, 1/6। ये अनलाइक फ्रैक्शंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, 5 है, 6 है, जो कि सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, तीनों डिफरेंट हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इनवर्स फ्रैक्शंस की। इनवर्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं? एक्चुअली में फ्रैक्शंस जो होते हैं वो फ्रैक्शंस ही होते हैं, लेकिन समटाइम क्वेश्चन आ जाता है कि इनको इनवर्स फ्रैक्शंस में चेंज करो, ठीक है। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, या फिर इसको समटाइम रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस के रूप में भी लिखा जाता है, कहा जाता है, बोला जाता है। तो ये क्या करना होता है? सिंपली है फ्रेंड्स कि नॉर्मल फ्रैक्शन की फॉर्म होती है n/d, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यही सारे फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस यही होते हैं। लेकिन अगर हमें इनको इनवर्स फ्रैक्शन में या फिर रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स n/d की बजाय हो जाएगा d/n। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो इनवर्स फ्रैक्शन है, फाइनली ये क्या फ्रैक्शन आया हमारा, देखिए ये नॉर्मल फ्रैक्शन था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनवर्स फ्रैक्शन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम इसको डिनोमिनेटर और इसको न्यूमरेटर बोलेंगे। यहाँ पर ये बन जाएगा न्यूमरेटर और ये बन जाएगा हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ का न्यूमरेटर बना यहाँ के डिनोमिनेटर, और यहाँ का डिनोमिनेटर बना वहाँ जाकर न्यूमरेटर। तो वो बन गया हमारा इनवर्स फ्रैक्शन, राइट। अब देखिए 2/3 है, और अगर आपको बोला जाए कि इसका इनवर्स फ्रैक्शन या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा, तो 2/3 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन या फिर इनवर्स फ्रैक्शन हो जाएगा, हम उल्टा कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 3/2। और आंसर में लिखेंगे 3/2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, या फिर 3/2 इज द इनवर्स फ्रैक्शन ऑफ 2/3। ओके, तो ये है इनवर्स फ्रैक्शंस। अब हम लास्ट फ्रैक्शन देखते हैं, ये होता है कंटिन्यूस फ्रैक्शन। अब कंटिन्यूस फ्रैक्शन क्या होता है? जो कंटिन्यूस वे में चलता रहता है, जैसे 1+2/1 +2/1 +2/1 +2, ठीक है। तो इस तरह ये जो कंटिन्यू वे में एक फ्रैक्शन है जो चलता ही जा रहा है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस फ्रैक्शन। अब लास्ट में कोई टाइप नहीं है, लास्ट में है आपका होमवर्क। एंड इस होमवर्क में आपको बताना है, यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस हैं। फर्स्ट है 4/2, सेकंड है 1/6, थर्ड है 2:3/5। अब इन तीनों फ्रैक्शंस को आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि ये किस टाइप के फ्रैक्शन है, ठीक है। जो भी इन आंसर्स को करेक्टली बताएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका नाम लेने की कोशिश करूंगी डेफिनेटली।
एंड ये था हमारा आज का चैप्टर, आज की क्लास। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। बाय फॉर नाउ, गुड डे, टेक केयर।